मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे बच्चे। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूरे हृदय से, पूरे तन्मयता के साथ पूर्ण सुनना मेरे प्रिय। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, इसीलिए आज मैं तुम्हारा पिता तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में संपन्नता आ रही है, बहुत सारा धन तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो अब, लेकिन तुम्हारा मन नकारात्मकता से अभी भी भरा हुआ है। बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं और आज मैं उन सभी का उत्तर लेकर आया हूँ और तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताऊंगा। मेरे बच्चे, अगले 3 सप्ताह में तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं और सबसे बुरे भी, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत अशांत रहेगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी सफलता के अंतिम चरण पर हो। अगले 3-4 सप्ताह तुम अपने मन को स्थिर रखकर यदि अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक करोगे, ध्यान के साथ, गौर के साथ पूर्ण करोगे, तो यह आने वाले 3-4 सप्ताह तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। मेरे बच्चे, मैं साक्षी हूँ। तुमने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन अंतिम चरण में तुम्हारा ध्यान अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटक रहा है। तुम्हारा मन कई कार्यों में उलझ चुका है। मेरे बच्चे, जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुमने बहुत ही ज़्यादा कठिन मेहनत किया है, उसके पूर्ण होने का अद्भुत समय आ चुका है। लेकिन इसी अद्भुत क्षण में तुम्हारा मन 100 दिशाओं में भाग रहा है। तुमने अपने मन में कई कार्यों की सूची बना रखी है। तुम प्रतिपल यही विचार कर रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, किस कार्य में तुम्हें जल्दी सफलता प्राप्त होगी, तुम्हें क्या करना चाहिए। और इस दुविधा में पड़कर तुम अपना मूल लक्ष्य भूल रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने मन पर काबू रखो, क्योंकि जो तुमने चुन लिया है वही तुम्हारे लिए सही है। उस पर ही अपनी सारी ऊर्जा, सारा ज्ञान उड़ेल दो। बहुत जल्द तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारा भाग्य बदलता हुआ देखोगे, या यूं कहूँ, तुम अपना भाग स्वयं बदल सकते हो। किंतु यही वह पल है जब प्रकृति तुम्हारी परीक्षा लेगी। मेरे बच्चे, तुम अब अपनी मंजिल के निकट हो, इसलिए तुम्हारे सामने बहुत सारे भटकाने वाली चीज़ें आएंगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे प्रगति के सभी द्वार खुल गए हैं और तुम्हारा मन अपने मूल लक्ष्य से भटककर गलत मार्ग में आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन इस समय तुम्हें धैर्य से कार्य करना होगा, अपने मन को बांध कर रखना होगा। इसीलिए तुम प्रतिदिन ध्यान करना। इससे तुम्हारा मन शांति का अनुभव करेगा और तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से रोकेगा भी। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं, तुम्हारी योजनाएं क्या हैं, तुम्हारे जीवन में किन चीज़ों की कमी है, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे पिता की योजना तुम्हारे लिए क्या है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें संसार की
समस्त खुशियाँ प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन तुम स्वयं ही उन खुशियों से दूर भाग रहे हो। मेरे बच्चे, मैं निरंतर तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पिता पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तुम्हें यह तो ज्ञात है कि तुम्हारे पिता तुम्हें निराश नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तुम मायूस होने लगते हो। बहुत सारे नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आने लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता पर पूर्ण विश्वास है तो निराश क्यों होते हो? तुम्हारे मन में असफलता का भय आखिर क्यों है? मेरे बच्चे, अपने मन से, अपने जीवन से इस तरह की नकारात्मकता और भय शब्द को दूर रखो, और मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा है उस पर खुशी खुशी निरंतर परिश्रम करते चले जाओ। इसी कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा, और जितना तुमने सोचा है उससे कहीं अधिक तुम्हें प्रदान करूँगा। मेरे बच्चे, तुम भय मुक्त रहो। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ त्याग दिया है, पूरी जी जान लगाकर परिश्रम किया है। हर समय तुम्हारे मन में कुछ न कुछ गुणागणित अवश्य चलता रहता है। तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पिछले कई वर्षों में तुमसे बहुत कुछ छूटा, तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा, तुम्हें एक बहुत विशेष व्यक्ति से दूर भी रहना पड़ा, उसका साथ भी तुमसे छूट गया। कुछ मित्र रूठ गए, कुछ रिश्ते उलझ गए, और तुम कुछ भी कर नहीं पाए, क्योंकि तुम इस स्थिति में ही नहीं थे कि लोगों को अपनी सच्चाई का प्रमाण दे पाते। तुम्हारा मन केवल एक ही दिशा में दौड़े जा रहा था कि मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं, आखिर किस प्रकार मैं अपने खुशियों को, अपने परिवार को खुशियां दूं, अपने जीवन में खुशियां ला सकूं, क्योंकि तुमने छोटी सी ही उम्र से बहुत बहुत बड़े कष्ट देखे हैं। आर्थिक तंगी के कारण बहुत सी चीज़ों के लिए तुमने अपने परिवार को उदास, निराश होते हुए देखा है। इसलिए तुमने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितने कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन अपने लक्ष्य को पाए बिना तुम हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास की जीत अवश्य होगी, तुम्हारे सपने अवश्य पूर्ण होंगे, किंतु अभी तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी ही होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अब यह प्रश्न आएगा कि बाबा, अभी और कितनी प्रतीक्षा करूं? प्रतीक्षा करते करते तो काफ़ी समय निकल गया। मेरे बच्चे, अधीर ना हो, मेरी योजनाओं पर तुम्हें भरोसा रखना होगा। यदि मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहा हूँ तो अवश्य ही कोई बहुत बड़ा प्रयोजन है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम वह सारे सुख भोगना चाहते हो जो संसार का हर व्यक्ति भोग रहा है। तुम्हें बड़ा घर, रुपया, पैसा, नाम, इज्जत, गाड़ी, बंगला सब कुछ चाहिए, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार सुखी पूर्वक जीवन जी सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी, किंतु मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि भौतिक जगत में उलझने का प्रयास ही मत करो। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा पाने की कामना करना आवश्यक है। अपने परिवार की खुशी चाहना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है, लेकिन इनमें उलझकर स्वयं को खो देना मूर्खता होती है। मेरे बच्चे, मानव जाति का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, और तुम मुझसे ही दूर होते चले जा रहे हो। तुम में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। क्रोध, काम, ईर्ष्या से बंध गए हो तुम। मैं तुम्हें विकार मुक्त करके अपने शरण में लेना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अपने कर्म, वचन, विचार को शुद्ध रखना शुरू करो। तुम्हें बड़े से बड़ा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ पिछले कई वर्षों का अनुभव तुम्हारे लिए अत्यंत निराशाजनक रहा है। तुम्हारे कार्य बनते बनते बिगड़ गए हैं।
लेकिन इसके पीछे तुम्हारे ही करीबियों का हाथ है। वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे काम बिगाड़ते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे सहयोगी हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारा भलाई चाहते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारे रास्ते में। सबसे बड़े कांटे वही हैं मेरे बच्चे। उसके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना गहरा है कि वह अपने तर्कों से, अपनी बुद्धि से तुम्हारे विचार को बदल देता है। तुम्हें स्वयं की योजना पर संदेह होने लगता है और उसकी बात पर विश्वास करके तुम गलत तरीके से कार्य करने लग जाया करते हो। और यही कारण है कि सफलता के अत्यंत करीब आकर भी तुम दूर हो जा रहे हो मेरे बच्चे। जहाँ एक ओर तुम में बहुत सारे गुण हैं, तो वहीं कुछ अवगुण भी हैं तुम में, जो तुम्हें निरंतर पीछे की ओर ढकेल रहे हैं मेरे बच्चे। यह सच है, तुम मन से बहुत कोमल हो, लेकिन फिर भी किसी के प्रति तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा, ईर्ष्या, जलन है। मैं जानता हूँ तुम व्यर्थ में क्रोध नहीं करते हो। उस व्यक्ति ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसीलिए तुम उससे घृणा करने लगे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसके जैसे नहीं बन सकते। उसका स्वभाव है दूसरों के जीवन में ताक झांक करना, षड्यंत्र रचना, लेकिन तुम्हारा स्वभाव है लोगों को प्रेम करना, दूसरों का हित चाहना। मेरे बच्चे, जब तुम क्रोध करते हो तो सबसे अधिक हानि किसे पहुंचती है? तुम्हें ही पहुंचेगी, तुम्हारे ही कार्य बिगड़ेंगे। इसलिए अपना चित्त शांत रखो, उन्हें भी क्षमा कर दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वह जो कर रहे हैं उनका न्याय मैं करूँगा। तुम केवल मेरा ध्यान करो, मेरी परछाई में रहो, मैं संभाल लूँगा तुम्हें। निश्चल भाव से अपना कर्म करो, निकट भविष्य में तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जुलाई का यह महीना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक हर तरीके से तुम्हारी उन्नति होने वाली है। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत यातनाएं सही हैं, किंतु अब सबके मुख पर हंसी आएगी, खुशी आएगी। मेरे बच्चे, एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है। पिछले कुछ समय से तुम बहुत अकेले रहे हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ अवश्य देगा, उसने भी तुम्हें निराश कर दिया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी, किंतु तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया है। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, तुमने सभी को माफ़ कर दिया है। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई घृणा, कोई शिकायत नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हुई, तुमने अकेले में रोया है। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे भी पल आए हैं जब तुम्हें लगा है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा मुझसे, किंतु फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का पूरा प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी द्वार खोल देगा। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारा बहुत उपहास उड़ाया, सबके सामने तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है, लेकिन अब मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। अब उनके जीवन में तमाशा होगा, उनके संपूर्ण अस्तित्व पर प्रहार करूंगा मैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर उलझन सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत सी बातें जो तुमने अपने मन में छुपा कर रखी थी, जो तुम्हें अत्यंत पीड़ा देती थी, लेकिन तुम उसे किसी से कह नहीं पाते थे, अब तुम्हें ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि तुम अपनी बात खुल कर कह पाओगे और लोग तुम्हारी बातों को समझेंगे भी। मेरे बच्चे, कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में
कोई खुशी नहीं आई, लेकिन अब मैं तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भरने वाला हूँ। मेरे बच्चे, सही होने के बाद भी तुम्हें बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी है। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने तुम पर बहुत से कीचड़ उछाले, बहुत सी आरोप लगाए हैं, जिस पर विश्वास करना तुम्हारे लिए मुश्किल तो था, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और अपना समय आने का इंतज़ार किया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब वह समय आ चुका है जब उन्हें उनके कर्मों का दंड प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया है ना, वह जीवन भर रोएंगे, पछताएंगे। मैं जानता हूँ अब भी तुम्हारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। तुम्हारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, लेकिन तुम नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हो। तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हारा मन जो सुखद अनुभूति कर रहा है वह कल्पना मात्र है। मेरे बच्चे, यह कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में मिलने वाली खुशियों का, उपलब्धियों का संकेत दे रहा है, उनकी छाया दिखा रहा है। अस्थायी होकर अपने हृदय की बात सुनो और मेरे कथनों पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है। मेरे बच्चे, इसी महीने कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हारा कद इस समाज में 100 गुना बढ़ जाएगा। तुम अनेक लोगों की प्रेरणा बन जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत भोले हो। तुम्हें अपना मूल्य पता ही नहीं है। तुमने अपनी उड़ान को सीमाओं में बांध रखा है। तुमने जो स्वप्न देखे हैं, तुम्हें लगता है वह बहुत बड़े हैं, पूर्ण नहीं होंगे। यदि तुम्हारा सपना पूर्ण हो जाए तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उससे भी 1000 गुना पाने की क्षमता रखते हो, योग्य रखते हो। जुलाई के इस महीने में तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त होगा, न केवल तुम्हारे मित्र शत्रु, बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। लेकिन यह आश्चर्य तुम्हारे बरसों के मेहनत का ही फल है, जो तुम्हारे जीवन के समस्त पीड़ाओं का अंत करने के लिए आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन की हलचल और उत्सुकता को भली भांति देख पा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम अंततः स्वयं के लिए सोच रहे हो, स्वयं में परिवर्तन ला रहे हो। तुम्हें मैंने जो भी अवसर दिए उसका तुमने सदुपयोग किया है। इतने वर्षों में तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत कुछ देखा, सहा है। अच्छी बुरी हर परिस्थितियों का तुमने सामना किया है, लेकिन उस वक्त तुमने लोगों का असली चेहरा भी देख लिया है, और कौन कितना तुम्हारा अपना है इसका प्रमाण भी तुम्हें प्राप्त हो चुका है। फिर भी तुम रोते हो उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो केवल नाम के अपने हैं। जरूरत पड़ने पर वह तुम्हारे किसी काम में नहीं आते, लेकिन फिर भी तुम उन लोगों से कोई द्वेष नहीं रखते, उन्हें अपना शत्रु नहीं समझते। इतने निर्मल हो तुम। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस संसार के लोग तुम्हें कष्ट दे देकर तुम्हें बदलने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारे अंदर की सरलता, प्रेम और विश्वास को तोड़ने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और यह चीज़ हर व्यक्ति के साथ होता है। मेरे बच्चे, कोई बुरे हालातों को झेल नहीं पाता और खुद को बदल देता है, तो कोई हालातों को झेलकर आगे बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति से तंग आकर स्वयं को गलत मार्ग पर कभी मत ले जाना, और अपने मन के सकारात्मकता को नष्ट करने का अर्थ है ईश्वर को नाराज कर देना, क्योंकि एकमात्र तुम्हारी सरलता ही तो है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस स्वभाव के कारण ही तो मैं तुमसे प्रसन्न रहता हूँ। मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को ना बदल कर भी व्यक्ति जीवन में तरक्की कर सकता है, अपने मेहनत से आगे बढ़ सकता है।
जीवन का यही सत्य है कि लोगों के लिए स्वयं को जितना भी बदल लो, चाहे जितना बदल लो, लेकिन लोग तो सदैव स्वार्थी ही रहेंगे। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह संसार तुमसे कुछ भी करवा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम समझदार हो। तुम अवश्य जो भी करोगे वह अपने और अपने परिवार के भले के लिए ही करोगे, लेकिन लोगों की तरह गलत मार्ग का चुनाव करके नहीं। सच्चाई के रास्ते पर चलकर और अपने मन को पवित्र रखकर ही करना। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मेरे प्रिय, इस संदेश को यदि तुम अभी भी देख रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलना। मेरे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। मैं कल फिर अपना संदेश लेकर अवश्य आऊँगा। सदैव खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा रक्षण कर रही हैं। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, सदा सुखी रहो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।